जय हिंद मेरे साथियों। और जो है आप लोगों ने जीडी का जो है एसएससी जीडी का आप लोगों ने फिजिकल दे चुका है और अब जो है आप लोगों को मेडिकल की टेंशन हो रही है, तो आपको मेडिकल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा कि क्या कमी रहने पर आप उसमें कितना भी कोशिश कर लें आपका नहीं हो पाएगा, ताकि हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं सबसे पहली बात। और जो लोग प्री मेडिकल चेकअप करा रहे होंगे कहीं, तो वहाँ पर डॉक्टर पैसे लेने के लिए हो सकता है कि आपको फिट कर दे, तो वो सारी चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर वो पॉइंट्स आपके सही है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको जो भी चीज़ें आप लोगों की दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं उस चीज़ पर आप लोगों को वीडियो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी इसको जो है 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो देखते हैं क्या कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपने फिजिकल पास कर लिया है और आप मेडिकल की तैयारी में लगे हुए हैं, तो खैर जितने भी हम लोग फिजिकल पास करने में जितना दम लगा देते हैं उतने मेडिकल में कुछ है नहीं। बस आपको शरीर को फिट रखना है। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को आज मैं अपने गले से ऊपर जो भी अंग है हमारे उसमें क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सारी बॉडी की पूरी प्रोसेस आप लोगों को मैं धीरे धीरे बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जो है फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, सबसे पहले आप जो है फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, तो सबसे पहले आपको जो है ड्राइविंग से बचना होगा। आपको इधर उधर गाड़ियाँ नहीं चलानी होगी तो सावधानी पूर्वक। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ज़्यादा स्पीड में चला दिया, भगवान न करे आपका एक्सीडेंट हो जाए। सबके भाई सब लोग खुश रहें, सबके फैमिली है, जॉब करें, देश की सेवा करें। तो फिजिकल जो है पास कर लिया, तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई ज़्यादा आप लोग इधर उधर ना करेंगे, ठीक है। सबसे दूसरी पॉइंट, अब हमारा जांच होना होता है स्टार्टिंग ऊपर से होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कान की। तो कान में कोई कमी नहीं है, कान सिर्फ आपका बहता हुआ नहीं चाहिए, बहना नहीं चाहिए। बाकी अगर आपका कान बहता है तो अभी मेडिकल में जो है लगभग 2 महीने का समय है, हालांकि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2 महीने का समय है। तो अभी जो है आप इलाज करा लीजिए और कान आप लोग साफ करा करके तो ही जाएंगे। अगर कान साफ करा करके नहीं जाते हैं तो फिर दिक्कत होगी। और इस बार आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस बार का जो रूल है इसमें आपको री मेडिकल का टाइम नहीं मिलेगा, केवल 1 दिन का समय है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है या आपका कोई मेडिकल पॉइंट मिल जाता है। दूसरी बात कि जो चीज़ें आपको फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट बनाकर मिली होंगी कि आपने रनिंग पास किया है, चेस्ट पास किया है, पुशअप, जो भी चीज़ें हों, ठीक है। पुशअप तो खैर इसमें नहीं होता है, लेकिन कोई कोई मरवा लेता है वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं। तो आपको कागज वो छूटना नहीं चाहिए। अगर वो छूट जाता है फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी गेट के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो कान साफ करा करके जाएंगे और कान बहता हुआ नहीं होना चाहिए। कान को साफ करा लेंगे एक बार। दूसरी पॉइंट है आपके नाक से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे किसी किसी का नकिया जो है थोड़ा सा टेढ़ा होता है, बहुत लोगों का है, ठीक है। या तो इधर टेढ़ा रहेगा या तो इधर टेढ़ा रहेगा, हल्का सा ये वाला जो हड्डी ऊपर से आया हुआ है ये टेढ़ा होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाक टेढ़ा मिल गया तो आप भाई अनफिट होंगे, बिल्कुल अनफिट होंगे। इसमें अब वहाँ पर गिड़गिड़ाने या रोने की कोई बात नहीं है और इसका कोई अभी इलाज नहीं है। इसको नोज डीएनएस कहते हैं, हालांकि ये बचपन से ही कितने लोगों को होता है। आपका एकदम हड्डी जो है एकदम सीधा होना चाहिए। ये नाक का पॉइंट हो गया आपका। आँख में देखेंगे, आँख का पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज। आँख में जो है आपका जो विजन है 6/6 का होना चाहिए। और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि 6/6 होता क्या है, 6/6 होता क्या है। अगर आपको यहाँ पर खड़ा कराया गया है या बैठाया गया है तो आपसे 6 मीटर की दूरी पर एक चार्ट लगी रहेगी ऐसी, 6 मीटर की दूरी पर, ध्यान रखना, उसी को 6/6 कहते हैं। अगर आपने यहाँ पर 6 मीटर की दूरी पर आपने इसको साफ साफ देख करके बता दिया, इधर उधर से पूछे जाएंगे, अगर आपने साफ साफ देख करके 6 मीटर की दूरी पर बता दिया तो 6/6 आपका विजन सही है। अगर आपने 6 मीटर पर नहीं बताया तो थोड़ा सा नज़दीक लेकर जाएगा 5 मीटर पर, तो 5 मीटर तक सही रहता है।
अगर इससे कम पर अगर आपको नहीं दिखाई देता इसका मतलब आपको ब्लाइंडनेस है, आप वहाँ पर बिल्कुल अनफिट होंगे। तो ध्यान रखना है कि विजन आपका 5/6 या 6/6 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद जो है आँख में, आँख का टेस्टिंग कैसे होता है, तो आपको जो ऑफिसर कलम को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो आपके आँखों की जो पूरी गोलक है, रेटिना है, पुतली है, उसको पूरा घुमाना है, आपको गर्दन नहीं घुमाना है। ध्यान रखना, आँख को ऐसे 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 ऊपर नीचे जिधर जिधर घुमाएंगे, ऐसे गोल गोल भी घुमाते हैं तो आपका आँख गोल गोल घूमना चाहिए। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट आँख को लेकर के। अगर आपका गोलक नहीं घूमता है तो बिल्कुल आप अनफिट हैं, बिल्कुल अनफिट हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो आँख आपका है पूरा जो है रोटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? रोटेशन, आँखों की आपकी रोटेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी आपका अगर तीथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी आप लोग सुधरवा सकते हैं, जिसमें कीड़ा लग गया, खोड़रा जिसको कहते हैं, खोड़रा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कीड़ा लगा हुआ है, काला काला हो गया है, खा जाता है दांतवा को। जब दांतवा को खा जाता है तो इसको उखड़वा करके आप दूसरा लगवा सकते हैं, या जिसका एक बार भी दांत नहीं टूटा है, दूध के दांत, तो इसको उखड़वाएंगे तो फिर दूसरा दांत शायद आ जाए। हालांकि उखड़वा लेने के बाद नहीं आता है, तो आप बनवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। ऐसा लगवाइएगा कि समझ में ना आए। दूसरी बात, अगर आपका तीथ डिसऑर्डर में है, यहाँ पर आप लोग फोटो में देख रहे हैं, अगर आपका तीथ डिसऑर्डर में है, डिसऑर्डर मतलब कि इधर उधर निकला हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल अनफिट होंगे। खुररा है तो अगर आप इसको सुधरवा लेते हैं तो सही है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके दांतों में पायरिया है, दांतों में पायरिया क्या होता है कि कोई लोग गुटखा पान नहीं खाते हैं फिर भी दांत काले काले हो जाते हैं। तो जब दांत काले काले हो तो उसको साफ करा लीजिएगा, और जिनका पहले से दांत पीला वाला होगा तो वह भी साफ करा कर तब जाएगा। बाकी इस प्रकार से अगर डिसऑर्डर आगे पीछे हो, ठीक है, अगर आगे पीछे दांत हो तो वो अनफिट होंगे। आगे चीज, अगर कोई लोग अभी अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहा हो कोई बच्चा, अगर कबीर सिंह बन रहा हो, ठीक है, ध्यान रखना, स्मोकिंग कर रहा हो, ड्रिंकिंग कर रहा हो, हालांकि उसमें भी तो मिलता ही है लेकिन वह एक लिमिट में मिलता है। स्मोकिंग ध्यान रखना, स्मोकिंग एकदम पूरा हैबिटेड होता है, इसमें एकदम मना होता है। हालांकि अगर आप स्मोकिंग कर भी रहे होंगे तो आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके चेस्ट का CXR होता है, चेस्ट का आपका एक्सरा होगा कि आपके लंग्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर अभी छोड़ देंगे, अगर कर भी रहे होंगे हल्का हल्का, अब ज़्यादा दिन भर में एक डिब्बा पीने वालों को मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसे भी को अनक्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो जो हल्का कर रहे होंगे तो अभी से आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जिनको बाबू सोना का प्रॉब्लम होगा तो भाई अपना समझे कि बाबू सोना को देखना है कि फिर जॉब को देखना है, तो स्मोकिंग आप लोग बिल्कुल स्टॉप कर देंगे। तो अभी से जो है आप लोगों का कुछ सुधार हो जाएगा, क्योंकि इसमें चेस्ट का CXR करा करके जरूर देखता है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को और इम्पोर्टेंट बता दें। एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिनका हाइट कम है, सॉरी हाइट नहीं, वेट, हाइट क्वालिफाई तो हो ही गए होंगे, तभी तो आप मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे, और कहीं आप प्री मेडिकल कराने का कष्ट नहीं करेंगे, सीधी बात है। वेट जिनका कम हो वो दिन भर में कम से कम 6 से 8 केला खाएं। जब खाना खाएं उसके बाद में 2 केला खा लो, और दूध केला, इससे आपको क्या होगा, वेट गेन हो जाएगा, जिसका 4-5 किलो भी कम रहेगा। तो अभी टाइम है। अगला पॉइंट, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनका वेट ज़्यादा है वो कम से कम अभी भी फिजिकल अगर क्वालिफाई कर भी लिए हैं तो कम से कम 1-1.5 किलो 2 किलोमीटर आराम से दौड़ें, और उसके बाद हनी जरूर लें, मतलब शहद जिसको मध कहते हैं, मध, ठीक है। तो हनी लेंगे तो ये आपके वेट को लॉस करने में मदद करता है, बहुत कारगर चीज़ है हनी। आप लोग दवाई वाई के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, वो जितना फायदा नहीं करोगे उतना साइड इफेक्ट कर देगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट पर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊंगा,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।